हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना कैलेंडर का टॉपिक देखेंगे कि हमारे पास जैसे कैलेंडर में पूछा जाता है कि हमारे पास इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा या फिर 1947 में कौन सा दिन था, कौन सा मंथ था। ऐसे ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो आज हम उसको कैलेंडर में देखेंगे। ठीक है, चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है आपका कैलेंडर। कैलेंडर में देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास डे आता है ना। फिर डे सारे सातों दिन मिलकर के हमारे पास क्या बना देते हैं? पूरा एक हफ्ता बना देते हैं। फिर हफ्ता जो होते हैं वो मिलकर के हमारे पास क्या बना देते हैं? महीना बना देते हैं। फिर महीना हमारे पास जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक ईयर बना देता है। और ये सब जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है? एक तारीख निकल के आती है। ठीक है, सबसे पहले डे आता है, वीक आता है, मंथ आता है, ईयर आता है और फिर आपकी तारीख आ जाती है। देखिए, डेट हमारे पास क्या होती है आपको तो पता ही है। जो डेट होती है वो 1 से लेकर के 31 के बीच में हो सकती है ना। इन अ मंथ डिजिट बिटवीन 1 से लेकर के 31 हो सकता है। जो दिन होता है, डे होता है, वो हमारे पास क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है ऑफ किसका? 24 आवर्स का। फिर आता है हमारे पास वीक। वीक क्या होता है हमारे पास? ग्रुप होता है किसका? 7 डेज का। फिर आता है आपका मंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं महीना। महीने में क्या आता है? 12 पार्ट ऑफ ईयर आते हैं पूरे। फिर आता है आपका इसी में ही दो पार्ट एक बन जाता है ईयर का। एक जनरल ईयर आता है और एक सेंचुरी ईयर आता है। जनरल ईयर में हमारे पास क्या होता है? 365 डेज होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सामान्य वर्ष होता है उसमें टोटल 365 दिन होते हैं। 365 दिन में क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे पास फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, फरवरी 28 दिन की होती है। और जो जनरल ईयर अगर जैसे हमको फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं या तो 4 से या तो हम डिवाइड करते हैं किससे? 400 से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 2025 कौन सा ईयर? जनरल ईयर है या फिर सेंचुरी ईयर है? मैं एक और लिख देती हूँ इसके नीचे, जनरल ईयर। फिर आता है हमारे पास लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? टोटल 366 डेज का होता है। इसकी क्या खासियत होती है कि इसमें जो फरवरी होती है वो आपकी 29 डेज की होती है। जब ये 29 डेज की होती है तो इसमें क्या खासियत होती है? ये इससे डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये 4 से और 400 से डिवाइड नहीं होता है, जबकि जो लीप ईयर होता है वो 4 से और 400 से कैसा होता है? डिवाइड हो जाता है। फिर एक आता है हमारे पास सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में हमारे पास क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष बोलते हैं। शताब्दी वर्ष को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइड बाई 400 से करते हैं। ठीक है, वहां पे दो चीज लिखी हुई थी ना कि 4 और 400, तो हम जो सेंचुरी ईयर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 400 से। फिर एक आता है हमारे पास नॉन सेंचुरी ईयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आज शताब्दी दिन बोलते हैं। आज शताब्दी दिन कह रहे हैं, सॉरी, आज शताब्दी वर्ष बोलते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। ठीक है, तो ये हमारे पास था बेसिक समरी ऑफ किसकी? कैलेंडर की। सबसे पहले हमारे पास तारीख आती है, तारीख के बाद हमारे पास दिन आता है, फिर हफ्ते आते हैं, महीने आते हैं, जनरल ईयर होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। फिर आता है हमारे पास लीप ईयर होता है। लीप ईयर हमारे पास 366 डेज का होता है। सेंचुरी ईयर जो कि शताब्दी वर्ष होता है, जिसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। और फिर आता है नॉन सेंचुरी ईयर, जिसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड बाई 4 करते हैं। आई होप इतना बात समझ में आया होगा। अब हम लोग पहचानते हैं कि सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर, जनरल ईयर और लीप ईयर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए एक देखते हैं। हमारे पास जैसे मान लो हमने सेंचुरी का एग्जाम्पल दिया। देखिए, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? शतक होता है ना, और शतक में क्या होता है? लास्ट में डबल जीरो लगे होते हैं। तो सेंचुरी ईयर को पहचानने की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि लास्ट में जो होता है वो 2 डिजिट में जीरो लगा होता है। ठीक है, तो कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 1600, 1700, 2000, 1800, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पास सेंचुरी ईयर में आते हैं। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 1601 हो गया, 1799 हो गया, और मान लीजिए आपका हो गया 1765 हो गया। ये सब किस में आते हैं? नॉन सेंचुरी ईयर में आते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थे किसके, सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर के, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि छांटते हैं कि कौन सा हमारे पास जनरल ईयर है और कौन सा हमारे पास क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। ये दो को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। जनरल ईयर और लीप ईयर पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कई सारे एग्जाम्पल दिए, 1862 दिया, 2022 दिया, 3400 दिया, 900 दिया, 1700, 1945, 2400 और 2396, ठीक है। चलिए अब हम लोग छांटते हैं कि कौन सा जनरल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। जनरल ईयर में हमने आपको क्या बताया था कि हमको किससे, जनरल ईयर में जब हमारे पास डिवाइड करते हैं कि मतलब 4 से अगर वो पूरा डिविजिबल नहीं हो पाता है तो वो जनरल ईयर होता है। 4 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 4 से 1862 को डिवाइड करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 26 हो जाएगा, 4 छंग 24, कितना आ जाएगा 22, 4 पंचे 20, दो हमारे पास क्या बचा है, दो हमारे पास बच गया ना। जब हमारे पास दो बच गया, रिमाइंडर दो बच गया है, तो ये कैसा ईयर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया आपका जनरल ईयर, ठीक है। जब हमारे पास रिमाइंडर अगर बच जाता है तो वो ईयर हमारे पास कैसा होता है, जनरल ईयर। 2022 में भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, 4 पंचे 20, दो बचेगा, दो से देखिए एक हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल आती है ना, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जब हमें किसी चीज को 4 से डिवाइड करना होता है ना, तो हम लास्ट 2 डिजिट को ही केवल 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। केवल लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करके देखते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि वो पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 4 से 22 को डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, दो बचेगा, तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास, जनरल ईयर हो गया। 3400 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 00 है, तो ये भी हमारे पास आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये भी हमारे पास कैसा होगा, जनरल ईयर होगा। इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास सेंचुरी ईयर वाला है। 900 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास जनरल ईयर आ जाएगा। 1700 को डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास जनरल ईयर आ जाएगा। 1945 को लास्ट में 2 डिजिट लेंगे तो 11 चको 44, एक रिमाइंडर बचेगा, तो भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, जनरल ईयर। 2400 जो है वो 400 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये कैसा ईयर हो गया हमारे पास, लीप ईयर हो गया। 2396 है, यहाँ मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 400 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास कैसा हो गया है, जनरल ईयर हो गया है, ठीक है। 2396, सॉरी से 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। जो सेंचुरी ईयर होते हैं उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे ये 400 से डिवाइड होगा, ये तो 4 से डिवाइड होगा, 4 से लास्ट वाला डिजिट लेंगे 96, तो ये कैसा ईयर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लीप ईयर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 400 से हमें किसको डिवाइड करना है, 400 से हमको डिवाइड करना है जिसके लास्ट में हमारे पास क्या हो, 00 हो, जिसके लास्ट में 00 हो उसी को ही हमको डिवाइड करना है 400 से। बाकी के जो नंबर होंगे उसको हमको क्या करना है, 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे पहचानते हैं कौन सा ईयर हमारे पास जनरल ईयर होता है और कौन सा हमारे पास लीप ईयर होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि हमको फाइंड आउट करना होता है डे ऑफ वीक। टू फाइंड डे ऑफ वीक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है कि सप्ताह का दिन ज्ञात करना, ठीक है। सप्ताह का दिन ज्ञात करना एक ये होता है, और दूसरा हमारे पास इसमें क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। मतलब वो कंपेयर करना होता है किसका, हमको तारीख का, महीने का और साल का हमको क्या करना होता है, तुलना करनी होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। पहले एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, उसको लिख लीजिए। आर डी बराबर क्या होता है, एल टी डी वाई प्लस एल वाई प्लस डेट प्लस
MC प्लस CY और डिवाइड बाई किससे करते हैं हम 7C। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए जहाँ पे जो RD क्या होता है हमारे पास, RD को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड डे। मतलब RD का रिक्वायर्ड डे का मतलब क्या है कि जो ज्ञात करना है दिन हमको वो लेना होता है। LTDY का मतलब क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, मतलब वर्ष का अंतिम 2 अंक लेना होता है। LY क्या होता है हमारे पास, LY लीप ईयर आता है। और लीप ईयर आता कैसे है, LTDY से हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास क्वोशंट आता है, देखिए क्वोशंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 4 से 12 13 को डिवाइड किया तो 3 बार में जाएगा 12, तो ये होता है हमारे पास क्वोशंट। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, ये होता है हमारे पास डिवाइडेंड। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही चीज है। ठीक है, और ये होता है आपका डिवाइजर। तो डिवाइडेंड विच इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जब गुणे भागफल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में भागफल बोलते हैं। ठीक है, ये LTDY LY हो गया। डेट तो आपको पता ही है कि 1 से लेकर के 31 के बीच में होती है। MC क्या होता है हमारे पास, मंथ का ईयर होता है। और CY आपके पास क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। RD का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड डे। LTDY का मतलब क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर। और LY का, और इसमें इसके आगे लिख लीजिए ज्ञात दिन, और इसके आगे लिख लीजिए रिमाइंडर। अभी बताती हूँ कैसे। LTDY का मतलब क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर। LY क्या होता है हमारे पास, लीप ईयर होता है, जिसको कैसे निकालते हैं, LTDY से 4 से डिवाइड कर देते हैं और उसका क्वोशंट हम उठा लेते हैं। डेट होती है 1 से 31 के बीच में। MC मंथ होता है और CY क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, चलिए मैं एक और आपको एक चीज और पढ़ा देती हूँ, मंथ और उसके कोड लिख लीजिए। यहाँ आपका मंथ आ जाएगा, और जब आपका जनरल ईयर होगा तब क्या होगा उसका कोड, और जब आपका हमारे पास सेंचुरी ईयर होगा तब उसका कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले मंथ के नाम लिख लेते हैं कि मंथ कौन कौन से होते हैं हमारे पास। मंथ जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, फिर इसमें एक आता है हमारे पास, जब जनरल ईयर होगा तब क्या कोड होगा, और जब हमारे पास सेंचुरी ईयर होगा तब क्या कोड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब जनरल ईयर होता है तो जनवरी का जो कोड होता है वो 1 होता है, फरवरी का 4, मतलब 144,025। देखिए 144 12 का होल स्क्वायर होता है, 25 किसका होता है, 5 का होता है ना। तो 144,025, फिर 036, फिर 1 4 6। ये देखिए यहाँ तक सितंबर तक तो याद हो जाएगा ना, क्योंकि 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। फिर एक बीच में हमने यहाँ पे जब वो दूसरा जब जाना था तो बीच में एक 0 लगा दिया। 25 5 का स्क्वायर हो गया, फिर हमको नया वाले में जाना था तो 0, फिर 36, और फिर लास्ट में 146। यहाँ पे देखिए 144 है, यहाँ पे 146 है। यहाँ 0 0 कॉमन हो गया, यहाँ 2 3 हो गया, यहाँ 5 और 6 हो गया। ठीक है, सेंचुरी ईयर में क्या होता है कि यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है, फिर यहाँ पे 0, और फिर ये एज इट इज उतर के आ जाता है, ये वही सेम ही रहता है। ठीक है, तो जनरल ईयर जब हमारे पास क्या होता है, जनरल ईयर में 144 025 036 146 ऐसे करके आपको याद करना है। और जब हमारे पास सेंचुरी ईयर होता है तो 0 34 025 036 146, केवल इसमें यहाँ तक ही याद करना है। ये 3 जब हमारे पास सेंचुरी ईयर होगा, बाकी हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो ये हमारे पास किसकी कहानी थी, ये हमारे पास था मंथ का कोड, कि कैसे हम किस कौन से मंथ को क्या चीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जनरल की बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए अब मान लीजिए हमारे पास क्या है,
सेंचुरी ईयर है उसका हमको कोड देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेंचुरी और यहाँ लिखेंगे कोड। देखिए सेंचुरी 18, 19, नहीं एक काम करते हैं, इसको नहीं बताऊंगी मैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बता ही देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। देखिए सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी और उसके कोड। अगर फर्स्ट सदी होगी, सेकंड शताब्दी होगी, थर्ड होगा, फोर्थ सेंचुरी होगा, तो कोड होगा 5, 3, 1 और 6। देखिए कैसे है, देखिए ये कैसे है हमारे पास, जब हमारे पास 18 होगा तो देखिए 4 के बाद हमारे पास क्या करेगा, रिपीट करेगा ना, 3, 1, 6, 5, 3, 1, 6, 5। इस तरीके से 26, 27, 28 आएगा तो 3, 1, 6, 5, 29, 30, 31, 32, 3, 1, 6, 5, 4 4 के बाद हमारे पास साइकिल रिपीट करने लग जाएगी। या तो आप इसको याद कर लो या तो आप इसको याद कर लो, मैं तो इसको रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये ज्यादा इजी होगा। क्योंकि देखिए कैसे 1, 2, 3, 4 है तो 5, 3, 1, 6 वही चीज है हमारे पास। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा 18 की सती क्या होगा, इसमें चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 में यहाँ पहुंचे, देखिए ऊपर 18 में 3 दिया हुआ है ना, तो वही सेम चीज हमारे पास क्या हो गई है, 18 वाली सती इसमें आ गई है। या तो आप ये वाला टेबल याद कर लो या तो आप ये वाला टेबल याद कर लो। 4 4 के बाद हमारे पास जो कहानी होगी वो रिपीट करने लग जाएगी। 5, 3, 1, 6 फिर 5। अगर हमसे आपसे पूछते हैं कि छठी सती में क्या होगा तो हम सीधा बोल देंगे कि ये 5 हो जाएगा। तो 6, 5 जो सॉरी 4 4 के बाद हमारे पास साइकिल कैसे हो जाएगी, रिपीट करने लग जाएगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कैसे है ये। जैसे हमने आपसे पूछा कि 2021 में कौन सी सती है। देखिए जब हमको ये निकालना होता है ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग वाली डिजिट है उसको उठा लेते हैं 20 प्लस इसमें हम क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं, 20 प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया 21। तो ये हमको निकालना कौन सी है, 21वीं सदी निकालनी है। अब 21वीं सदी में देखिए क्या आएगा, 21वीं सदी में देखिए 5 आएगा ना, या तो आप ये वाली टेबल याद कर लो या तो ये। तो 2021 में कौन सी सदी थी, तो 2021 में 5वीं सदी थी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हमसे कहा आपसे कहा 1801 में कौन सी सदी थी, 1801 में कौन सी सदी थी। तो देखिए सबसे पहले 18 उठाएंगे, 18 प्लस इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 19। अब 19वीं सदी में हमको देखना है कि 19वीं सदी में कौन सी थी, पीछे चलते हैं। 19वीं सदी में क्या था, एक था, तो 19वीं सदी में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे एक आ जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाए। जैसे हमने आपसे पूछा 1965 में कौन सी सदी थी, 1965 में कौन सी सदी थी। सबसे पहले ये 19 उठा लो, इसमें प्लस 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 में देख लीजिए कौन सा था, 18, 19, 20 छठा था, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी सदी आ जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास, ये हमको ये पहचानना था कि कौन सी सदी थी और हमारे पास कौन सी सदी नहीं थी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने आपसे पूछा कि 9 मार्च 2024 को कौन सा दिन था। ठीक है, 9 मार्च 2024 को कौन सा दिन था। अब ये बताइए अगर ऐसे आता है पेपर में तो करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था
सबसे पहले उस फॉर्मूले में हम लिख देते हैं क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड डे हमको चाहिए होगा, LTDY चाहिए होगा जो कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ डे था। तो सबसे पहले LTDY देख लेते हैं। LTDY हमने आपको क्या बताया था, LTDY बताया था लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर क्या है हमारे पास, 24 है, उसको हमने लिख लिया। हमने आपको बताया था LY का मतलब क्या होता है हमारे पास लीप ईयर, और लीप ईयर कैसे आता है, LTDY को डिवाइड बाई हम 4 कर देते हैं ना। तो LTDY को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो 24 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमको उसका क्वोशंट लेना होता है इसलिए हमने क्वोशंट लिया है। फिर आया था हमारे पास डेट हमको क्वेश्चन में क्या मेंशन है, 9। फिर हमको चाहिए मंथ का कोड। मार्च में हमने आपको क्या बताया था, 144 था ना मार्च का कोड। देखिए मार्च में हमारे पास कोड क्या था, 144 था। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मंथ का कोड ले लेंगे 144। मंथ का कोड हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। और देखिए जनरल ईयर और लीप ईयर में दोनों हमारे पास सेम ही है ना, दोनों का कोड 4 था। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर देखेंगे। सेंचुरी ईयर में हमारे पास क्या है, 2024 है। 2024 अभी हमने आपको बताया था, इसकी स्टार्टिंग की डिजिट उठा लो 20 प्लस 1 कर दो तो 21वीं। अब 18, 19, 20, 21। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सा वाला 21वीं में कौन सा, 21वीं में कौन सा आ रहा है, 5वां आ रहा है। तो 21वीं में हमारे पास क्या आ जाएगा, 21वीं सदी का मतलब क्या हो गया, 21वीं का मतलब क्या हो गया, 5वीं। ठीक है, 21वीं का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें उठा के इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू को उठा के पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड डे बराबर LTDY प्लस लीप ईयर प्लस डेट हमारे पास 9 प्लस मंथ कोड प्लस का 5 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7। 24 6 30 9 39 39 4 13, सॉरी 39 4 43 और 43 और 5 ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड करते हैं तो 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 6 हमारे पास क्या हो गया, इसका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 6 रिमाइंडर आया तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो पहला वाला कोड होता है उसको हम देते हैं मंडे, 2 को देते हैं हम ट्यूसडे, 3 को हम देते हैं वेडनेसडे, 4 को हम देते हैं थर्सडे, 5 को हम देते हैं फ्राइडे और 6 को हम देते हैं सैटरडे। और जब 0 आ जाता है मतलब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो 0 को हम क्या कर देते हैं, संडे दे देते हैं। 0 क्या हो जाता है हमारे पास, संडे हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं। अब देखो क्या आया हमारे पास, 6 रिमाइंडर आया है। तो 6 किस में आता है, सैटरडे में आता है। तो 9 मार्च 2024 को हमारे पास कौन सा दिन था, शनिवार था। ठीक है, 9 मार्च आप अपना कैलेंडर उठा के 2024 का देख लीजिएगा, उसमें 9 मार्च को हमारे पास क्या पड़ा था, सैटरडे पड़ा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आकर डिस्कस कर लेंगे। हम पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। चलिए मैं यही बता देती हूँ उसको। ठीक है, तो 15 अगस्त को जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले LTDY हमको चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। फिर हमको चाहिए इसका लीप ईयर, 47 से हम डिवाइड बाई 4 कर देते हैं। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर में हम क्या करेंगे, ठीक है, 4 से हम 47 को डिवाइड करेंगे तो 11 चको 44, और फिर उसके बाद जाएंगे 4 से 47 को डिवाइड करेंगे तो ज्यादा बार चला जाएगा ना, 4। फिर साथ में 4 1 4, साथ में 4 गया 3। फिर पॉइंट लगाना, हमको डेसिमल वाला लेना नहीं होता है, डेसिमल के पहले जो नंबर आता है ना वो लेना होता है। डेसिमल डेसिमल नहीं लेना है। ठीक है, ये लीप ईयर आ गया। फिर उसके बाद हमको डेट चाहिए, डेट क्या होगा इसमें, 15 हो जाएगा। मंथ कोड देख लेंगे, अगस्त का मंथ कोड हमारे पास क्या होगा, अगस्त का मंथ कोड हमारे पास क्या है, अगस्त का मंथ कोड हमारे पास 3 है। तो अगस्त का मंथ कोड हम लिख लेंगे कि अगस्त का मंथ कोड हमारे पास 3 आ गया है। फिर हमारे पास सेंचुरी ईयर में देखेंगे 1947 है, तो इसका 19 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, 20, 20वीं आ जाएगी। अब 20वीं को हमने आपको क्या कोड दिया था वो देख लेते हैं। 20वीं को हमने 6 दिया था।
20वीं को हमने 6 दिया था तो उसको हमने 6 लिख लिया। अब चलिए जो फॉर्मूला होता है उसको उठा के इसमें रख लेते हैं। फॉर्मूला में हमारे पास ये आ जाएगा 47 + 11 प्लस 15 + 3 + 6 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये आ गया। फिर अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 और 1 8, 4 1 58, 58 59 61, 61 और 6 67, और 67 और 15 7 मतलब 6 88 82 80। ये टोटल कितना आ जाएगा? 82 आई थिंक आएगा। डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो 7 एकम 7 एक बार में जाएगा, और 7 एकम 7 5 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 5 जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास दिन ले लेंगे इसको। 5 हमारे पास क्या होगा? फ्राइडे हो जाएगा ना। 5 को हम क्या लेते हैं? फ्राइडे। तो उस दिन हमारे पास कौन सा दिन पड़ेगा? हमारे पास फ्राइडे पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में क्या देखेंगे? कंपैरिजन देखेंगे डेट मंथ और ईयर का। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए ध्यान रखिए अपना।